हेलो दोस्तों। आज हम कविता मिल्क फॉर द कैट जो हैरोल्ड मुनरो द्वारा लिखी गई है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। कविता के अंत में वर्ड मीनिंग्स और फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिल्क फॉर द कैट बच्चों के लिए लिखी गई एक मज़ेदार कविता है। यह कविता एक छोटी सी काले रंग की बिल्ली पर आधारित है। बिल्ली हर दिन शाम होते ही कवि के घर आ जाती है और फिर दूध दिए जाने का इंतजार करती है। कवि उसके सारे हाव भाव और गतिविधियों का वर्णन करते हैं। किस तरह वह दूध का इंतजार करती है, फिर बड़े चाव से दूध पीती है और अंत में संतुष्ट होकर गहरी नींद में सो जाती है। चलिए हम पहले स्टैंजा को पढ़ते हैं। When the tea is brought at 5 o'clock, and all the neat curtains are drawn with care, the little black cat with bright green eyes is suddenly purring there. तो कवि कहते हैं कि शाम के ठीक 5 बजे जब चाय लाया जाता है, when the tea is brought at 5 o'clock, and all the neat curtains are drawn with care, जो सभी साफ सुथरे पर्दे हैं उन्हें बहुत प्यार से, बहुत केयर से डाल दिया जाता है ताकि बाहर का जो गर्मी है, धूप है, वो घर के अंदर ना आए। द लिटिल ब्लैक कैट विद ब्राइट ग्रीन आईज, एक छोटी सी काले रंग की बिल्ली जिसके शानदार चमकदार हरे रंग की आंखें, इज सडनली परिंग देयर, वो अचानक से आ जाती है और मिमियाने लगती है। स्टैंजा 2। At first she pretends having nothing to do. She has come in merely to blink by the grate. But though tea may be late or the milk may be sour, she is never late. तो कवि कहते हैं कि बिल्ली आकर पहले ऐसा दिखाती है, ऐसा नाटक करती है जैसे वो यहाँ पे ऐसे ही आई है, कोई कारण नहीं आने का, उसे किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। शी हैज कम इन merely टू ब्लिंक बाय द ग्रेट। ग्रेट का मतलब है एक लोहे का बक्सा जिसमें लकड़ी, कोयला ये सब रखा जाता है। और ब्लिंक करना मतलब पलके झपकाना। तो वो क्या करने आई है? वो तो सिर्फ ग्रेट के पास बैठ के अपने पलके झपकाने आई है, इधर उधर देखने आई है। बट दो टी मे बी लेट और द मिल्क मे बी सार, शी इज नेवर लेट। पर चाहे चाय लाने में कभी देर हो जाए, चाहे दूध कभी खट्टा हो जाए, दूध बासी हो जाए, बिल्ली जो है वो कभी देर से नहीं आती है, वह ठीक टाइम पर आकर बैठ जाती है अपने समय से। इसका मतलब ये है कि वह दूध पीने के लिए ही आई है। स्टैंजा 3। And presently her agate eyes take a soft large milky haze, and her independent casual glance becomes a stiff hard gaze। तो अब क्या होता है, इस पंक्ति में हम देखते हैं कि किस तरह बिल्ली की जो हाव भाव है वो बदल जाते हैं। पहले वो कैसे बैठी थी, जैसे उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। पर अब उसके अगेट पत्थर जैसी जो सुंदर आंखें हैं, अगेट एक तरह का पत्थर है, कवि उसकी आंखों को उन पत्थरों से उसकी तुलना की है। तो अगेट पत्थर जैसे सुंदर उसकी जो आंखें हैं, उसके आंखों के सामने मानो सफेद दूध का एक धुआं जैसा छा गया हो। उसे सिर्फ दूध ही दिखाई दे रही है, उसका पूरा जो मन है उसमें दूध के सिवा और कुछ घूम ही नहीं रही। और उसका जो पहले वो जिस तरह से वो बिना कोई मतलब के इधर उधर देख रही थी, हर इंडिपेंडेंट कैजुअल ग्लांस, ग्लांस मतलब झांकना, हेज मतलब धुआं, इंडिपेंडेंट कैजुअल ग्लांस मतलब बिना किसी रोक टोक के एक आजाद तरीके से इधर उधर झांकना। तो पहले जब वो आई थी वो तो सिर्फ इधर उधर ऐसे ही झांक रही थी। अब वो किस तरह से देख रही है, उसका जो नजर है वो बदल गई है। बिकम्स अ स्टिफ हार्ड गेज, उसका जो नजर है वो एकदम एक टक, एक स्थिर नजर से वो एक ही तरफ देख रही है, दूध के तरफ ही देखे जा रही है, इधर उधर कहीं नहीं देख रही। स्टैंजा 4। Then she stamps her claws, or lifts her ears, or twists her tail and begins to stir, till suddenly all her lithe body becomes one breathing, trembling purr। तो बिल्ली जो है सभी का ध्यान अपने ओर करने के लिए बहुत सारी हरकतें करने लगती है। वो क्या करती है? सबसे पहले तो वो
शी स्टैम्प्स हर क्लॉज, क्लॉज माने पंजे, तो अपने पंजों को पटकती है। लिफ्ट्स हर ईयर्स, अपने कान खड़े कर लेती है। और ट्विस्ट्स हर टेल, अपने दुम को टेढ़ा करती है। एंड बिगिंस टू स्टर, स्टर करना मतलब हिलना, तो हिलने डुलने लगती है बिल्ली। टिल सडनली ऑल हर लिथ बॉडी, लिथ माने लचीला, बिकम्स वन ब्रीदिंग ट्रेम्बलिंग पर, ये सब वो तब तक करने लगती है जब तक कि ना उसका जो लचीला बॉडी है, बदन है, वो कैसा बन जाता है कि जब वो मिमियाती है तब उसका स्वर कांपता है। Stanza 5. The children eat and wriggle and laugh. The two old ladies stroke their silk, but the cat is grown small and thin with desire, transformed to a creeping lust for milk. तो जो बच्चे हैं वो आपस में हंस खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे, खा रहे, बिल्ली की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। रिगल करना मतलब इधर उधर आना जाना। द टू ओल्ड लेडीज स्ट्रोक देयर सिल्क, स्ट्रोक देयर सिल्क, सिल्क उनके कपड़ों को, सिल्क, सिल्क के कपड़े पहने इसलिए कह रहे सिल्क, सिल्क को एडजस्ट कर रहे, अपना कपड़ा जो है उसे ठीक कर रहे हैं। तो दो जो बूढ़ी औरतें हैं वो भी अपने में ही व्यस्त है, अपने में ही मशगूल है। और बिल्ली का क्या हाल है? बिल्ली एकदम छोटी सी दुबली सी एकदम सिकुड़ सी गई है। क्यों सिकुड़ गई है? द कैट इज ग्रोन स्मॉल एंड थिन विद डिजायर, वो जो बिल्ली है वो एकदम सिकुड़ गई है, छोटी सी हो गई है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा प्यास है, डिजायर है। किस चीज का डिजायर है? क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क, ट्रांसफॉर्म टू अ क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क। उसके अंदर दूध के लिए इतनी ज्यादा प्यास है कि उसमें इतना सारा परिवर्तन आ गया है। वो अब एकदम उस प्यास से वो एकदम छोटी सी सिकुड़ी हुई सी बन गई है। Stanza 6. The white saucer, like some full moon, descends at last from the clouds of the table above. She sighs and dreams and thrills and glows, transfigured with love. तो आखिरकार वो समय आ जाता है जब बिल्ली को दूध पीने को मिलता है। व्हाइट सॉसर, सॉसर मतलब प्याला, जब एक प्याले में दूध भरकर उसे टेबल से नीचे बिल्ली को दिया जाता है तो बिल्ली को कैसा लगता है? उसे ऐसा लगता है जो मानो चांद बादलों के पीछे से उतरकर नीचे आ गया हो। जो टेबल है उसे बादलों के साथ कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है, और जो सॉसर है, प्याला है, उसे चांद के साथ कंपेयर किया। चांद भी सफेद है, दूध भी सफेद है, तो चांद जमीन पर उतर के आया है बादलों से, ऐसा बिल्ली को लगता है। वो खुशी से झूमने लगती है। शी साइज एंड ड्रीम्स एंड थ्रिल्स एंड ग्लोज, ट्रांसफिगर्ड विथ लव। उसके अंदर इतना प्यार है उस दूध के लिए कि उसमें इतना परिवर्तन आ गया है। कुछ देर पहले वो एकदम सिकुड़ गई थी, छोटी सी हो गई थी, पर अब दूध जब उसके पास है तब वो खुशी से सपना देख रही है कि मानो आसमान से चांद उतर कर नीचे आ गया हो बादलों से। उसमें इतनी तरह मतलब वो बहुत खुश हो गई है, वो झूम रही है, वो चमक रही है अब। Stanza 7. She nestles over the shining rim, buries her chin in the creamy sea. Her tail hangs loose, each drowsy paw is doubled under each bending knee. तो अब बिल्ली दूध पीने के लिए तैयार हो जाती है। कैसे तैयारी करती है? शी नेसल्स ओवर द शाइनिंग रिंग, जो चमचमाती हुई प्याला है, जो उसके जो चमचमाता हुआ किनारा, उसके पास जाकर वो बहुत शांति से आराम से बैठ जाती है। नेसल करना मतलब टू नेसल इज टू सिट कंफर्टेबली, बहुत आराम से बैठना, तो आराम से बैठ जाती है प्याले के पास। बरीज हर चिन इन द क्रीमी सी, वो जो दूध है उसे क्रीमी सी कहा गया। क्रीमी मतलब मलाईदार, जैसे एक मलाईदार समुद्र हो दूध का, उसे तो ऐसा लग रहा है ना, वो सपना देख रही है बिल्ली। तो उस मलाईदार समुद्र के अंदर वो अपना चिन, अपना मुंह डुबो देती है दूध पीने के लिए, और वो दूध पीने लगती है। हर टेल हैंग्स लूज, अब उसका जो दुम है वो हिल नहीं रहा है, एकदम शांत है, अब उसमें कोई हलचल नहीं है। ईच ड्राउजी पॉ इज डबल्ड अंडर इच बेंडिंग नी, उसके पैर जो है वो अपने उसने मोड़ लिए हैं, अच्छे से बैठ गई है और दूध पी रही है।
अब वो जरा भी हिल नहीं रही है, उसमें उसको देख के लग रहा है जैसे मानो वो बहुत नींद में हो। स्टैंजा 8। A long dim ecstasy holds her life. Her world is an infinite shapeless void. Till her tongue has curled the last holy drop. Then she sinks back into the night. दोस्तों, जब होली ड्रॉप का मतलब है पवित्र पानी, पवित्र बूंद, पानी का पवित्र बूंद, जैसे हमारे लिए गंगा जल पवित्र है। तो पवित्र पानी पीने के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा महसूस होता है, बहुत शांति मिलती है मन में। ठीक उसी तरह की शांति इस बिल्ली को भी मिलती है जब वो दूध पीती है। वो दूध उसके लिए होली ड्रॉप है, कुछ पवित्र है वो दूध। इतनी ज्यादा शांति मिलती है वो बिल्ली को, और उसके लिए दुनिया जो है वो दूध से ही शुरू हो रही है, दूध में ही खत्म हो रही है। अ लॉन्ग डेम एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब वो परम शांति का जो अनुभव है, जिसे हम निर्वाणा कहते हैं। जैसे मानो बिल्ली को परम शांति मिल गई हो। हर वर्ल्ड इज एन इनफाइनाइट शेपलेस वाइट, उसकी जो दुनिया है वो दूध से ही बनी हुई है। वाइट, सफेद रंग को दर्शाया गया दूध के लिए, दूध का प्रतीक। तो उसकी जो दुनिया है वो दूध से ही बना है, वो उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रही, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, उसे और कोई चीज से मतलब नहीं है। टिल हर टंग हैज कर्ल्ड द लास्ट होली ड्रॉप, दूध को वो ऐसे पीती, आखिरी बूंद तक पीती रहती है, मानो कोई पवित्र पानी पी रही हो। इस तरह से आखिरी बूंद तक वो पी लेती है, जरा भी छोड़ती नहीं है वो दूध को। देन शी सिंक्स बैक इनटू द नाइट, एक बार जब दूध पीना खत्म हो जाता है तब वो क्या करती है, अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है। काली रंग की बिल्ली है तो अंधेरे में दिखाई नहीं देती, कहीं चली जाती है, खो जाती है। Stanza 9. Draws and dips her body to heap. Her sleepy nerves in the great armchair, lies defeated and buried deep, 3 or 4 hours unconscious there. तो कवि ने कहा था कि वो अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है, कहाँ गुम हो जाती है, कहाँ खो जाती है। आइए देखते हैं। वो अब सोने के लिए जगह ढूंढ रही है। Draws and dips her body to heap her sleepy nerves in the great armchair. आर्मचेयर जो है वो एक पहले के जमाने में हुआ करता था आराम कुर्सी, एक बड़ा सा आराम कुर्सी है घर में। वहां पर वो जैसे तैसे अपने शरीर को ले जाती है, नींद से भरी शरीर को ले जाती है। उसके नस नस में अब नींद समाई हुई है, जैसे तैसे जाकर वहां पर वो ढेर हो जाती है। लाइज डिफीटेड एंड बरीड डीप, 3 or 4 hours अनकॉन्शियस देयर। नींद से हार मानकर वो वहां पर सो जाती है। इतनी गहरी नींद सोती है जैसे मानो 3-4 घंटे के लिए वो बेहोशी हो गई हो। तो हमें पता चलता है कि ये बिल्ली जो है वो बहुत आराम प्रिय है। पेट भर पीने के बाद वो एकदम चैन की नींद सोने के लिए चली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कविता का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आइए अब जल्दी जल्दी हम वर्ड मीनिंग्स एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स: ड्रॉन, पुल्ड, खींच के रखना। परिंग, a continuous low sound made by a cat to show pleasure, बिल्ली का मिमियाना। प्रिटेंड, एक्ट, नाटक करना। ग्रेट, मेटल फ्रेम दैट होल्ड्स वुड एंड कोल इन फायरप्लेस, एक लोहे का बक्सा जिसमें लकड़ी और कोयला रखा जाता हो फायरप्लेस के लिए, जहाँ आग जलाया जाता है वहां पर। सार मिल्क, मिल्क दैट इज नो लॉन्गर फ्रेश, ऐसा दूध जो अब ताज़ा नहीं है, खराब हो गया है। अगेट, अ प्रेशियस स्टोन, अगेट एक कीमती पत्थर का नाम है जिससे जेवर बनवाए जाते हैं। हेज, एयर कंटेनिंग समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी थ्रू इट, ऐसा हवा जिसमें ऐसा कुछ है जिसके वजह से वो धुंधला हो गया, धुंधला दिखाई देता है उससे। कैजुअल ग्लांस, टू लुक विदाउट मच इंटरेस्ट, बिना मतलब के इधर उधर देखना। गेज, टू लुक स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक एक ही जगह पर एक ही डायरेक्शन में ध्यान से देखते रहना। बिगिंस टू स्टर, बिगिंस टू मूव, हिलने डुलने लगना। लिद, हैविंग अ बॉडी दैट मूव्स एंड बेंड्स इजीली, लचीला शरीर। रिगल, मूव अबाउट, रिगल मतलब हिलना। स्ट्रोक दैट सिल्क, एडजस्ट दैट सिल्क क्लोथ्स,
अपने जो सिल्क के कपड़े उनको सही करना। क्रीपिंग, मूव फॉरवर्ड स्लोली, धीमे धीमे आगे बढ़ना। लस्ट, स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत गहरी लालसा, लालच किसी चीज के लिए। सॉसर, अ स्मॉल प्लेट यूजुअली पुट अंडर अ कप, छोटी सी प्याली जिसे कप के नीचे रखा जाता है उसे सॉसर कहते हैं। डिसेंट, गो डाउन, नीचे उतरना। ट्रांसफिगर्ड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, किसी खूब सुंदर चीज में परिवर्तित हो जाना। नस्ल, टू बी इन अ कोजी पोजीशन, एक आरामदायक पोजीशन पे बैठना। रिम, एज ऑफ समथिंग दैट इज राउंड, कोई गोल चीज का जो किनारा है उसे रिम कहते हैं। ड्राउजी, स्लीपी, नींद से भरा हुआ। एक्सटेसी, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, परम आनंद। फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट, अगेट आइज, सिमिली है। क्यों सिमिली है? क्योंकि आइज ऑफ द कैट जो है, आंखें, उसकी तुलना किसके साथ की गई है? अगेट पत्थर के साथ, तो यहाँ तुलना है। सेकंड, द व्हाइट सॉसर लाइक फुल मून डिसेंड्स, मेटाफोर, जो सफेद दूध से भरी हुई प्याली है उसकी कंपैरिजन की गई है चांद के साथ, यह एक मेटाफोर है। क्लाउड्स ऑफ द टेबल, फिर से मेटाफोर, टेबल को बादलों के साथ कंपेयर किया गया है। उसके बाद है ड्राउजी पॉज, ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो द क्वालिटी ऑफ द कैट बीइंग ड्राउजी इज ट्रांसफर्ड टू हर पॉज, बिल्ली को जो नींद आ रही है उस नींद को कहाँ ट्रांसफर किया गया है? उसके पैरों में, इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।